बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब आंधी आ जाए तो इंसान को लेट जानी चाहिए। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और सच कहा गया है। बहन मायावती जी के ऊपर यह बातें फिट लागू होती है। मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की सारी घटनाक्रम आपको सब पता है। सारे न्यूज चैनल से एक ही भाषा, एक ही बोली बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जो कहने आया हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरा कौन, अथवा आप किसको जेल भिजवाना चाहते हैं। जो साहस करेगा उसके लिए सीबीआई तैयार है, जांच हो जाएगी और वो फंसेगा भी, ऐसा दिख रहा है। और नहीं तो सदस्यता तो खत्म हो ही जाएगी। जैसे कि पहले राहुल गांधी जी चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस के, सदस्यता भी गई, जेल का भी रास्ता खुला हुआ है। चलिए राहुल गांधी जी को साइड करते हैं। नीतीश कुमार जी आरजेडी को लेकर कांग्रेस के पास पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से मिल लिए। अरविंद केजरीवाल आजकल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं 2-4-10 दिन से, क्योंकि उनकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच होगी और हो सकता है वो जेल भी जाए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति आज की तारीख में सुरक्षित हो। आप उत्तर प्रदेश की घटना देख रहे हैं जगह जगह। और एक बुजुर्ग हैं अन्ना हजारे, क्या उनके खिलाफ भी जांच होगी? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं बार बार कहते हैं बहन मायावती जी सो गई, वो बोलती नहीं है। क्या बोलना जरूरी है? बोलने के बाद क्या क्या भुगतना पड़ता है वो तो आप देख ही रहे हैं। रही बात ये, सवाल उठाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो सवाल दब जाता है, गुम हो जाता है। जो बहुजन समाज का बहुजन आंदोलन था उसमें धार इसलिए नहीं है कि कई प्रश्न उभर कर आ रहे हैं। प्रश्न यह है, किसी को सीताराम बोलने से कोई परेशानी नहीं, जय सिया राम बोलिए उससे भी कोई परेशानी नहीं, राम राम कहिए तो अभिवादन में वो राम राम कहेगा। लेकिन लोगों को डर लगता है मात्र एक नारा से, वो जय श्री राम। और इस तरह के नारे कई बार गूंजे हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। आखिर कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सवाल है मीडिया का भी, लोकतंत्र का भी। और जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, अगर उनके सामने यह प्रश्न रखा जाए कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसमें प्रधानमंत्री चेहरा कौन, और विपक्ष के नेताओं से पूछ लीजिए, चाहे उसमें अखिलेश यादव जी हों, बहन मायावती जी हों, ममता दीदी हो, नवीन पटनायक हो, चाहे साउथ के जितने भी नेता हैं केसीआर वगैरह, वो ये कह पाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? सबको एक ही बात का डर है कि जिस दिन ऐलान होगा कि फला व्यक्ति प्रधानमंत्री चेहरा है, उसके पीछे जांच शुरू होगी। और एक बड़े बुजुर्ग नेता है शरद पवार, महाराष्ट्र के, और सुना है वो भाजपा से मिल गए। कहने का तात्पर्य है, कहते हैं भय बिनु प्रीत न होई, ये एक जो है दोहा है। यानी भय दिखाकर प्रेम करने का जो तरीका है वो बड़ा गजब का है। या तो हम में मिल जाओ अथवा मिट जाओ, ये कहानी शुरू हो गई है। और पूरे देश में ये मिलने और मिटाने का जो बोलबाला चल रहा है, ये काफी भयावह है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में नहीं बोल सकते हैं, आप संविधान के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अब बेईमानी है। और रही बात ये, अब तो आम जनता को ही तय करना पड़ेगा कि उनका प्रधानमंत्री कौन। आपको तय करना पड़ेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन। कोई दल खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि डर एक ही बात का है, जांच का, और जांच के बाद जेल का, और उसके बाद सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे में कौन साहस दिखाएगा? रही बात ये, कहते हैं ना कि जैसे मरा हुआ सांप अपना पूंछ पटपटाता रहता है, इसी तरह से कुछ मुट्ठी भर जो राजनीतिक दल हैं, जो बिल्कुल नामचीन है, जनता के नजरों में हैं, वह
मीटिंगें करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, लेकिन एक खौफ, एक डर उनके पास भी है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मेरे नाम का शोर होगा तो मेरे पीछे जांच शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं, आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, बहुत ज्यादा बोलते हैं सदन में भी, सड़कों पे भी, लेकिन अभी तक जांच उनके खिलाफ क्यों नहीं शुरू हुई, क्या कारण है? और रही बात ये कि राहुल गांधी जी लपेटे में आ ही गए, अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आ ही जाएंगे, शुरू हो गई। उनके जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी, वो जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप ज्यादा नामचीन बनेंगे, ज्यादा फेमस होंगे, जनता आकर्षित होगी, तो जेल का दरवाजा आपके लिए खुला है। तो रही बात ये एविडेंस तैयार करने की, जांच शुरू करने की और उसके लिए एक विषय तलाशने की, यह ड्यूटी सरकार की है। सरकार अपने आप तलाश लेगी। कई बार काफी सारे पत्रकार भावुक होकर लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं और ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र कायम है, संविधान कायम है। तो ये वो समझ लें कि लोकतंत्र संविधान के साथ साथ इस देश में सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, यहां से नहीं आगे सरकार के नजर में कहां से बच के पाओगे, कहां बच के जाओगे। इसलिए इन राजनीतिक दलों को आप फॉलो कीजिए, ये क्या बोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अन्यथा आंधी आई हुई है, आपको लेट जाना चाहिए। कहते हैं मीडिया जो है हवा के साथ चलती है, लेकिन दिखती क्या है, दिए के साथ। अक्सर हवा किसकी बही है और बड़ी बड़ी मीडिया घराना वैसा ही कर रही है। आम जनता सो नहीं रही है, बल्कि लेटकर तमाशा देख रही है, आंखें बंद करके इंतजार कर रही है कि आंधी खत्म होगी, फिर उठकर बाहर निकलेंगे। आप सोए हुए जनता को जगाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो। जनता कभी भी सोती नहीं है, जनता इंतजार कर रही है, वह देख रही है कि कब पटकनी दी जाए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई पटकनी देगी तो इस देश की जनता देगी। किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे आकर नेतृत्व करे और ये कहे कि वर्तमान सरकार से लोहा मैं लूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलो और मैं प्रधानमंत्री चेहरा हूं, क्योंकि जांच एजेंसी के रडार पे वो आ जाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।